दादागिरी किया करते थे। अन्य जानवरों को वे घूंसा मारते और उनका खाना तक चुरा लेते। सभी जानवर उन दोनों से नफरत करते थे, लेकिन वे उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि कालू और चिट्टा के सामने बाकी सब शरीर से बहुत छोटे थे। एक दिन एडी और उसकी दोस्त पैदल स्कूल जा रहे थे। पहले कालू ने अपनी टांग अड़ाकर एडी को गिरा दिया, फिर चिट्टा ने अपनी टांग अड़ाकर हम्पी को गिरा दिया। वो नीचे गिराकर कालू और चिट्टा जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगे। डर के मारे एडी और उसकी दोस्त कुछ नहीं कर पाए, बस चुपचाप उनकी दादागिरी देखते रह गए। एजे और डीजे आगे चल रहे थे। उसी वक्त वे पीछे मुड़े, मारने के लिए, लेकिन शरीर से कालू और चिट्टा विशाल थे। उन्होंने एजे और डीजे को गर्दन से पकड़ा, ऊपर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। फिर हंसते हंसते भाग निकले। अगले दिन वो जो ज्ञानी साधु थे ना, पीकू बाबा, एडी और उसके दोस्त उनसे मदद मांगने के लिए गए। हम कालू और चिट्टा का क्या करें? पांचों ने पीकू बाबा से पूछा। स्कूल में हर किसी के ऊपर वे अपनी धौंस जमाते रहते हैं। पीकू बाबा ठहरे ज्ञानी, वे बोले, तुम भी दादागिरी करते हैं क्योंकि तुम लोग उनकी दादागिरी सहन करते हो, तुम लोग करना छोड़ो। उनकी दादागिरी अपना आप खत्म हो जाएगी। ऐसा कहते हुए ऐसा कहते ही पीकू बाबा ने कोई जादुई पाउडर गायब हो गए। गायब हो गए। अगले दिन भी कालू और चिट्टा हमेशा की तरह शान से स्कूल में मंडरा रहे थे। सोच रहे थे कि आज किसको निशाना बनाया जाए। एजे और डीजे बड़ी निडरता से उनके सामने जा पहुंचे और बोले, आज किसे सताने का विचार है? हमें? हम तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। धमकाते हुए कालू बोला, डरना तो पड़ेगा तुम्हें। जब तूफान सामने हो तब उससे बचना पड़ता है, और हम दोनों ठहरे बहुत तूफानी। रुको, तुम्हें तो हम अभी ठीक किए देते हैं। अपनी हंसी छुपाते हुए डीजे ने कहा, पहले एक नजर पीछे मुड़कर तो देख लो। कालू और चिट्टा पीछे मुड़े तो देखा कि एडी, हम्पी और गौरजी खड़े थे। तीनों के हाथों में छोटे छोटे लाल डिब्बे थे। उन्होंने डिब्बों में से कोई पाउडर निकाला और कालू और चिट्टा पर फेंक दिया। कालू और चिट्टा को खुजली होनी शुरू हो गई। तभी गुपचुप एडी ने पीछे से जाकर उनकी पूंछें एक दूसरे के साथ बांध दी। कालू खुजली करते करते चिल्लाया, यह कौन सा गंदा पाउडर है? कितनी खुजली हो रही है? सब जानवर तमाशा देख रहे थे। वे अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। कालू और चिट्टा को तकलीफ में देखकर सबको मजा आ रहा था। चिट्टा को और भी ज्यादा खुजली हो रही थी। वह भी चीखा, खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। हाय! कालू चीखा, उफ! चिट्टा के मुंह से निकला। फिर दोनों साथ में चिल्लाए, तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्या किया है? वे खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उनकी पूंछें एक साथ बंदी होने के कारण दोनों नीचे गिर पड़े। हंसते हुए ऐसा बोला, फिर कभी किसी को तंग करने से पहले हमारे इस खुजली वाले पाउडर को याद कर लेना। कालू कालू और और चिट्टा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एडी और उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया था कि वे हमेशा के लिए दादागिरी करना भूल जाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप कालू और चिट्टा जैसे डरना छोड़ोगे, बदमाशों को दोबारा दादागिरी करने का मौका नहीं दिया। अगले दिन जब रोहन स्कूल से बाहर निकल रहा था, वही बदमाश फिर से आए। इस बार रोहन उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने उनके ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उई, उई, उई करते हुए वे वहां से बच निकले, लेकिन खुजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी हालत देखकर रोहन हंसता जा रहा था। अब सब बच्चों ने सीख लिया था कि निडर बनकर बदमाशों का सामना कैसे किया जाता है। हमने क्या सीखा? दादागिरी से ना करना, दादागिरी